गाली देने का आरोप भी पुलिस पर लगाया है। दरअसल बीपीएससी का घेराव करने के लिए सभी अभ्यर्थी पहुंचे थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग करने पर बवाल मचा है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना की सड़कों की ये तस्वीर है जहां देखिए बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें जमकर पीटा गया है। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं। और न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट है? क्या अभी तक मामला शांत हो पाया? जी, तत्काल छात्रों को वहां से लाठीचार्ज कर हटाया गया है, लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से छात्र गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे, पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। हालांकि बीपीएससी ने बापू भवन परीक्षा सेंटर के परीक्षा को रद्द किया था, लेकिन ये छात्र थे कि इनका कहना था कि पूरी परीक्षा रद्द हो, जिससे कि विद्यार्थियों को फिर से मौका मिले, फिर से वो परीक्षा दे सके। और आज उनका धैर्य जवाब दे गया। वो बीपीएससी कार्यालय पहुंचे और उसका घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोका भी था, बस काफी नोकझोंक हुई पुलिस के साथ, और फिर बाद में पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज करके हटाया इनको। जी, अभ्यर्थियों का क्या आरोप लगाया जा रहा है कि कई सारे जो अभ्यर्थी हैं इसमें घायल भी हो गए हैं और उन्हें गाली भी दिया गया। जी, जिस तरह से काफी देर तक पुलिस और छात्रों में नोकझोंक होती रही, पुलिस उन्हें बीपीएससी कार्यालय से हटाने का प्रयास कर रही थी और इस दौरान काफी छात्रों और पुलिस में तल्खी भी देखी गई। बाद में पुलिस को फिर लाठीचार्ज कर उन छात्रों को वहां से हटाना पड़ा। ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब रुख कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है। उन्होंने बिहार को बर्बादी से बचाया है। इसके अलावा उन्होंने नवीन पटनायक को भी भारत रत्न देने की मांग की है। नवीन पटनायक ओडिशा के पूर्व सीएम हैं। नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। गिरिराज सिंह की ओर से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की समर्थन भी की जा रही है। एनडीए की पूरी फौज उतर आई है। एक सुर में एनडीए के नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया है, तो आरजेडी ने गिरिराज सिंह की मांग पर ही सवाल उठाए हैं। भारत रत्न देने की मांग कर रही है, तो मांग किससे कर रही है? बीजेपी की तो वहाँ सरकार है केंद्र में, तो दे देना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ चुनाव तक के लिए ही भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर महाराष्ट्र में शिंदे जी की तरह नीतीश जी को भी कुर्सी से बेदखल करेंगे। आज जो मांग गिरिराज जी ने की है उनके पक्ष में कि उनको भारत रत्न दिया जाए, इसमें कमी कहाँ है? जिस प्रकार से बिहार में बदलाव के प्रतीक नीतीश कुमार उभर कर आए और भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चलती रही, आज जो मांग गिरिराज जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण समर्थन करती है। गिरिराज सिंह जी की मांग बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। हम सब उनके मांग के साथ, क्योंकि हमारी भी ये मांग है, और यह मांग सिर्फ हमारी नहीं बल्कि बिहार के 14 करोड़ आवाम की मांग है ये। क्योंकि बिहार 2005 के पहले जिस तरह से जंगल राज था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। बिहार के लोगों को तो पता ही है कि 2005 के बाद का बिहार और उसके पहले का बिहार में कितना बड़ा फर्क है। तो दोनों प्रगति के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में अगर वो मांग कर रहे हैं तो कोई बेकार मांग नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर बीजेपी और जेडीयू ने जोरदार हमला बोला है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक बयान में कहा था कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से बीजेपी चला रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के कब्जे में है। सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी नेताओं के पास है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने एक सुर में पलटवार करना शुरू कर दिया है।
वो कभी इसको कहते हैं, कभी उसको कहते हैं, कभी उनको कहते हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। लालू जी के परिवार के द्वारा इस बिहार को लूटने का काम किया गया और इस तरह का बयान लालू जी पहले बोले, फिर उनके परिवार के बच्चे बोल रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनैतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, इसके तो आपके मां पिता का शासनकाल साक्षात उदाहरण है। वित्त विभाग कौन चलाता था? अघोषित रूप से आपके मामा मान्यवर साधु यादव जी, मान्यवर सुभाष यादव जी। फर्नीचर तक सुरक्षित नहीं रहता था, आपकी पार्टी है। और माननीय नीतीश कुमार जी का शासन का इकबाल ऐसा है कि हम जब पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन देते हैं ना, वो दर्द असहाय करता है और पीड़ा भी असहाय निकलती है। पटना के दीघा घाट पर बिहार पर्यटन विभाग की ओर से वाटर एडवेंचर कराया जा रहा है। लोग अपने छुट्टी वाले दिन को खास बनाने के लिए घाट पर एडवेंचर का आनंद ले रहे हैं। लोग गंगा की लहरों के बीच क्रूज और जेट अटैक पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मेरा वोटिंग था और मेरे को बिहार नौका बहुत ही अच्छा लगा। मतलब क्रिसमस के मौके पर खुशियां मनाने आए थे? क्रिसमस के मौके पे ही आए थे। आज का दिन शुभ रहे, अच्छा लगा। हाँ, ये बढ़िया रहा। क्रिसमस का छुट्टी था तो हम लोग सोचे कि चल के नौका विहार करते हैं। कैसा अनुभव? बहुत अच्छा रहा और बिहार गवर्नमेंट को भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि इस तरह का सुविधा पटना वासियों के लिए उपलब्ध कराया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बस में अचानक आग लग गई, लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल सुनील शर्मा के घर के पास ये बस खड़ी थी और अचानक बस में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अब तक ये खुलासा नहीं हो सका है कि आग लगने के पीछे की वजह क्या है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। भागलपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां शराब तस्करों का हमला। शराब की सूचना देना महंगा पड़ा है। सूचना देने वाले के घर पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया। शराब तस्करों के हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां देखिए सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये मामला सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि शराब तस्करों की तरफ से घर में घुसकर हमला किया गया है, जिसमें पुलिस को सूचना देने वाले के घर पर हमला किया गया। 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। चंचल बिंद, आरती देवी, सभी लोग परिवार उसका आया। मेरे पति के साथ मारपीट करने लगा, मेरा बेटा के साथ मारपीट करने लगा। सब लोग धमकी देता है कि हम लोग दारू बनाते हैं, तुम लोग सब खबर देता है पुलिस को, तुम्हारे वजह से हम लोग पकड़ा जाते हैं, मेरा परिवार पकड़ा जाता है। किशनगंज में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पश्चिम बंगाल बॉर्डर क्षेत्र में शराब के तस्कर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और इसी बीच 2 थाना क्षेत्र सुखानी और पाठामारी से 2500 से अधिक लीटर शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 4 तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। ये लोग सब्जी की बोरी से ढककर शराब की तस्करी कर रहे थे। शेखपुरा के पहाड़ों में उत्खनन कार्य कर रही बड़ी कंपनियों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है और इस टास्क फोर्स का उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर पत्थर उत्खनन में लगी कंपनियों को कोई परेशानी ना हो और उनका काम सुचारू रूप से चलता रहे। साथ ही पहाड़ की तलहटी में बसी आबादी की सुरक्षा को लेकर भी जिला प्रशासन ने योजना तैयार की है। को भेजा गया, उन लोगों द्वारा जो है स्थानीय लोगों को बैठा करके समझाया बुझाया गया। उन लोगों का भी कुछ डिमांड था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो काफ़ी धूल उड़ता है, पानी की व्यवस्था नहीं की जाती है, पानी का छिड़काव का जबकि व्यवस्था है, बैरियर बनाने का उन लोगों का डिमांड था। ये सारी चीज़ डिमांड थी
तो इसके स्तर पर जो है माइनिंग अफसर भी वहाँ उपस्थित थे और सभी लोग जो है ग्रामीणों को समझाया गया था, तो उसके बाद जो है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह के कुछ छोटी मोटी समस्याएं होते रहती है, जिसको कि प्रशासनिक स्तर पर पहल करके उसको समाधान करने का कोशिश किया जाता है। कि जितना उनको आवंटन हुआ है उतने एरिया में वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ के जो भी लोग हैं उनको स्थापित करने के लिए हम लोगों ने टीम भी बनाया है और उनसे बातचीत भी हो गई है। तो जो कंपनी है वो कंपनी जो है उनको जो भी मुआवजा होगा, जो प्रावधान है सरकार की तरफ से, तो उनको मुआवजा दे करके विस्थापित करने का भी किया जा रहा है। और अब बात देश विदेश की करेंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। दरअसल आज जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं के लिए लंच और मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस दौरान नेताओं के बीच गठबंधन में तालमेल को लेकर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उनके अलावा जेडीयू सांसद ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सहित कई दूसरे नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। संभल में मंदिरों और कुओं का सर्वे जारी है। आज भी एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी वाली जगह पहुंची। एएसआई की टीम बावड़ी का निरीक्षण कर रही है। कल भी संभल प्रशासन के साथ एएसआई की टीम ने बावड़ी का दौरा किया था और उसके कुछ फोटोज भी लिए थे। बावड़ी की खुदाई में अब तक वहां 10 सीढ़ियां नजर आई हैं। करीब 3 घंटे तक एएसआई की टीम ने बावड़ी का सर्वे किया और वीडियोग्राफी भी की गई। टाइम लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा कि अभी तो ऊपर तक जो पोर्शन था तो हम लोगों को जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके मलबा उठा लिया, लेकिन अब अंदर स्ट्रक्चर है। यदि हम लोग जेसीबी या कोई मशीन लगाते हैं तो स्ट्रक्चर को क्षति होने की संभावना है, जिसके नाते हम लोग मैनुअली जो है लेबर जो है फावड़ा और तहसील से एक मट्टी उठा करके बाहर कर रहे हैं, तो उससे जो है टाइम लग सकता है। कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? जल्दी लिया। ये मुश्किल है ना, ये एरिया जो है कि अंदर दबा पड़ा है और मुझे लगता है कि इस तरीके से तो ये महीना भर ही लग सकता है इसकी खुदाई होने में। नैनीताल के भीमताल में हुए हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। रोडवेज बस खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। नैनीताल में भीमताल के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार ये बस अल्मोड़ा से हल्द्वानी आ रही थी। आम्रपाली के पास 1500 फीट गहरी खाई में बस गिर गई। आज क्रिसमस का दिन है और हिमाचल प्रदेश के मनाली में जबरदस्त बर्फबारी भी हो रही है। क्रिसमस के मौके पर सैलानी खूब बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। मनाली में जमकर हो रही बर्फबारी से पर्यटन कारोबार और किसान बागवानों के भी चेहरे काफी खिल गए हैं। वहीं घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मनाली प्रशासन ने सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी वाहनों को सोलंग बैरियर के पास ही रोक दिया और सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही बैरियर से आगे जाने की अनुमति दी गई है। इधर कश्मीर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ती जा रही है। कश्मीर घाटी में ज्यादातर जगहों का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पुलवामा और शोपियां में न्यूनतम तापमान सबसे कम -9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेह में भी तापमान 0 से नीचे 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड के नतीजे में डल झील समेत कई जल स्रोत में पानी की परतें जम गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कश्मीर में ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान है। विभाग ने बताया कि अगले 1 हफ्ते के दौरान कश्मीर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फ